बहुत भारी मात्रा में पेनाल्टी लगाया जा रहा है 20 से 25 हज़ार रुपये का। जो पुलिस गाड़ी होती है, गश्त की जो गाड़ी होती है, उसका सायरन भी आप अगर डीबी मीटर से नापेंगे, नॉइस मीटर से नापेंगे तो वो खुद भी 85 से 90 डीबी की होती है। गाड़ियों में सेटअप नहीं बांधना है तो हम अपने सर पे तो नहीं बांध सकते। हमको रायपुर जाना है तो किस पे लेके जाएंगे? हम गाड़ी पे बांध के ले जाएंगे। भारत त्योहारों का ये देश है जहाँ पर अपने त्यौहार के नाम पर पूरा ये जो भारत है अपने ही आप में प्रसिद्ध है। जहाँ पर इस प्रकार के त्यौहार होते हैं, वहीं गणेश चतुर्थी, दिवाली हो या नवरात्रि हो, इसकी जो शान बढ़ाते हैं वो है डीजे। तमाम जो जुलूस निकलते हैं, जो माता की जुलूस निकलती है या फिर गणेश विसर्जन के दौरान होती है, उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो है डीजे। पर कुछ कारण और कुछ नियम है ऐसे निकाल दिए गए हैं इन डीजे वालों के खिलाफ कि इनको जो है हड़ताल पर उतरना पड़ा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग के कलेक्टर के ठीक सामने, जहाँ पर ये जो डीजे वाले जो भैया है इन्होंने हड़ताल किया है। हड़ताल की वजह कुछ नियम लागू किए गए हैं इनके लिए जो कि डीजे के लिए अनुचित है। एक साउंड तय कर दिया गया है जिस साउंड पे ये डीजे बजाना तो छोड़, जो लोग हैं आप इनके डीजे का जो लुत्फ़ है वो भी नहीं उठा सकते। इसको लेकर जो यहाँ के पूरे दुर्ग ज़िले के जितने भी डीजे वाले समिति है, जितनी कंपनीज़ है, जितने भी तमाम जो अपनी जो टेंडर्स इन्होंने लिए हुए हैं उनके द्वारा जो है देख सकते हैं आप इस जगह पर हड़ताल किए गए हैं। अलग अलग बैनर लिए गए हैं, हड़ताल हड़ताल हड़ताल। दुर्ग साउंड एसोसिएशन गणपति विसर्जन, झांकी एवं ईद में नहीं बजेगा साउंड डीजे धुमाल। जुलूस में जो डीजे रहता है उसका जो भूमिका रहता है वो नहीं देखने को मिलेगा, इनके द्वारा ये बोला जा रहा है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज डीजे वालों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ा। भैया हमारे साथ मौजूद है। जी भैया, क्या कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आज आपको इस रोड पर उतरना पड़ा है? पुलिस प्रशासन का जो पिछले कुछ महीनों से, कुछ दिनों से जो रवैया है, हमारे साउंड सिस्टम वाले जितने भी रेंटल सर्विस में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे भाई जो काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन बिल्कुल इसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। हमको किसी भी प्रकार का कोई काम करने नहीं दिया जा रहा है। हम कहीं पास अगर गणेश स्थापना में अगर हम साउंड सिस्टम अभी लगाए थे तो प्रशासन उसको जब्ती कर रही है, रात सात की कार्यवाही करी जा रही है और बहुत भारी मात्रा में पेनाल्टी लगाया जा रहा है 20 से 25 हज़ार रुपये का। दूसरा चीज़ ये है कि कहीं भी हम जाकर काम करते हैं तो हमें बिल्कुल भी परमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऊपर से जितने भी रोड शो, रैलियां होती है, झांकियां निकलती है, इसमें हम अपने साउंड सिस्टम को गाड़ी में ही उसमें लगा के चला सकते हैं और कोई दूसरा साधन है भी नहीं। तो इसमें गाड़ी में लगाने के लिए भी प्रतिबंध कर दिया गया है। तो हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई चारा नहीं है। प्रशासन ने जो नियम बनाया है, कोर्ट ने जो नियम बनाया है, 55 डीबी का जो नियम बना हुआ है, 55 डीबी में अगर साधारण हम लोग अगर अभी बातचीत जो कर रहे हैं 55 से 60 डीबी में ये ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी साउंड सिस्टम को हम 55 डीबी के अंदर कैसे बजा सकते हैं? अभी आप जो पुलिस गाड़ी होती है, गश्त की जो गाड़ी होती है, उसका सायरन भी आप अगर डीबी मीटर से नापेंगे, नॉइस मीटर से नापेंगे तो वो खुद भी 85 से 90 डीबी की होती है। और प्रशासन कहती है कि आप 55 डेसिबल में साउंड सिस्टम में जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि गाड़ियों में जो साउंड सिस्टम जो कई सालों से जो बनती आ रही है वो अभी उसमें टोटल प्रतिबंध लगा दिया गया है। साउंड सिस्टम बिल्कुल भी बजाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास हमारा जो यही मेन बिजनेस है, पुराना बिजनेस है, हम इसी में ही काम कर रहे हैं और अचानक से पुलिस प्रशासन है, शासन प्रशासन जो है, इसमें अगर प्रतिबंध लगा देगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या काम करेंगे? हमारा रोजी रोटी यही है। हमने लोन लेके रखा हुआ है, हम सभी ने लोन लेके रखा हुआ है। हमारी किस्तें होती है, हमारी गाड़ियों की किस्तें होती है, जनरेटर की किस्तें होती है। हम कैसे देंगे उसको अगर पुलिस प्रशासन इस प्रकार से? भैया, जैसे कि ये तमाम चीज़ें ये तो है, अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर आप एक्शन, आपका मतलब नाराज़ नज़र आ रहे हैं, पर किसी भी प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर रैली होती है उससे पहले ही जो है पुलिस के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, तमाम चीज़ें गति, इससे भी पहले इस सब की बातचीत होती है, नियम लागू होते हैं, उसके बाद फिर अचानक इस प्रकार कैसे? अभी जो गणेश जी का जो आगमन हुआ है, स्थापना हुआ है, इसके 2 दिन 4 दिन पहले प्रशासन ने ऐसा नियम बनाया और लिखित में एग्रीमेंट जैसा उसने बना के थाने में जमा करवाया है। उसमें बिल्कुल भी उस नियम से हम बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते हैं अपना। जैसा जिस प्रकार से हमको नोटिस मिला है उसमें तो हम अपराधी घोषित
हो रहे हैं। तो हम तो किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। यहाँ शहर में गांजा दारू जो भी है ये खुलेआम बिक रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। इसमें प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। का कहना है कि डीजे से आदमी मर रहे हैं, आदमी प्रभावित हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले प्रभावित उसमें हम होते, हमारे जितने भी हैं वो सब प्रभावित होते, हमारे लड़के प्रभावित होते। लेकिन आज तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमेशा डीजे को ही टारगेट बनाया जाता है। भैया आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि जब इस प्रकार के साउंड सिस्टम की बात होती है तो आपको भी पता होगा, या मुझे लगता है आम पब्लिक को भी पता होगा, 55 की बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, पर वॉल्यूम भीड़ के हिसाब से डिसाइड होता है। मुझे ऐसा लगता है भीड़ और जगह के हिसाब से वॉल्यूम डिसाइड करना चाहिए। तो क्या ये चीज़ें नियम में रखी गई थी, ऐसा कुछ हुआ था? और जो लेटर, जैसे भैया ने अभी बातचीत की, बोला कि एक नियम बनाया गया है, एक एग्रीमेंट टाइप का साइन कराया गया है, उसमें क्या कुछ है? एक्चुअल में 55 डीबी आज से 30 या 35 साल पुरानी सुप्रीम कोर्ट का वो है। आज 35 साल बाद एक छोटी सी गाड़ी या आप और हम बात कर रहे हैं तो 70 डेसिबल में बात कर रहे हैं। ये नियम तो उन लोग बदल सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बदल सकती है, या लोकसभा जो भी है वो बदल सकती है, हम नहीं बदल सकते। सब कुछ बदल गया है, लेकिन साउंड वालों के प्रति ये 55 डीबी वाला कानून नहीं बदला। हम चाहते हैं ये कानून भी बदले, उसके बदलने से ही ये सब कुछ हो पाएगा। रहा सवाल, हम तो ये चाहते हैं कि दुर्गा पूजा गणेश पूजा में दारू बंद हो जाए, न बच्चे पिएंगे, न बहकेंगे, न डीजे में नाटक होगा। तो हम चाहते हैं कि 9 दिन के लिए आप दारू ही बंद कर दीजिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि वो तो अगर देखा जाए तो भगवान के लिए वो दिन समर्पित होता है, और इन सब चीज़ों के लिए दारू बंद कर दिया जाए। कम से कम बच्चे नाचें, भजन में नाचेंगे बच्चे और अच्छे से नाचेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कहीं झगड़ा भी नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले मैं बातचीत कर रही थी तो बातें ये हो रही थी कि जो डीजे लगता है वो मालवाहक गाड़ी में लगता है, वाहन पे लगता है, जिसको लेकर शायद पुलिस और ज़्यादा आपको एक पॉइंट दे रही है कि मालवाहक पे आप डीजे लगा रहे हैं। ये भी एक प्रश्न सवाल उठ रहा है, इसको क्या कुछ? साउंड सिस्टम के जो बॉक्सेस होते हैं उसको हम मालवाहक गाड़ी पर ही लगा सकते हैं, कोई छोटी गाड़ी में उसको लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मालवाहक गाड़ी में ही एबिलिटी होती है, उस वेट को सहने का जो क्षमता है वो मालवाहक गाड़ियों में ही होता है। क्या कुछ परेशानी जो है आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है? परेशानी ऐसा है मैडम, जैसा धुमाल बजा रहे हैं तो धुमाल में साउंड का एक नियम हो रहा है 55 डेसिबल। हम जो आपसे बात कर रहे हैं 90 डेसिबल जा रहा है, तो ये इम्पॉसिबल ही नहीं हम काम कर सके, ठीक है। और हमारी गाड़ियाँ रोड में चल रही है, आज समिति वाले बजवा लेते हैं, भैया दादा है, पुलिस से बात करा के बजवा लेते हैं, सेकंड दिन हमारे ऊपर कार्रवाई होती है। तो ये ना हो, जो स्पॉट में हो या करना है उसी समय करो, नहीं करना है या मत करिए। तो हमको जो है काम करने का, हम नॉर्मल सेटअप से जो काम कर रहे हैं हमको काम करने दीजिए। अब गाड़ियों में सेटअप नहीं बांधना है तो हम अपने सर पे तो नहीं बांध सकते। हमको रायपुर जाना है तो किस पे लेके जाएंगे? हम गाड़ी पे बांध के ले जाएंगे। तो ये गाड़ी पे मना करे तो हम नहीं कर सकते काम को। तो हमको क्या है कि हमारा नियम से जैसा काम करना है, हमको कम साउंड में बोल रहे बजाने के लिए, तो वो इम्पॉसिबल नहीं है, 55 डेसिबल में हो ही नहीं सकता। फिर भी कानून के हम कायदे से चलेंगे, पर थोड़ा सा हमारे ऊपर ध्यान देके हमारे काम को रोके ना। तो आपने सुना कि इनका क्या कहना है, क्या इनको शिकायतें हैं। इसमें इन्होंने एक शब्द क्लियर किया है कि अपराध ये है नहीं, लेकिन अपराध की श्रेणी में जो है ये डीजे वालों को लिया जा रहा है, और तमाम जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के अंदर जो है ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जो 55 मीटर की जो डीबी की बात की जा रही है वो आम तौर पर, मैं अभी उस वॉइस पर बात कर रही हूँ, तो इसमें गणेश विसर्जन या भी कोई भी प्रकार का त्यौहार मनाना मुश्किल ही नहीं, असंभव टाइप की इनकी बातें हैं, जिसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। अभी अब वो जाएंगे कलेक्ट्रेट ऑफिस, ज्ञापन सौंपेंगे। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ इस खबर की अपडेट होती है, उसको सुनने के लिए बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।